हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में भी हम आपको परमाणु संरचना से संबंधित ही कुछ बातें बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझाया था। उस सिद्धांत में हमने आपको बताया था कि विकिरण क्या होती है, विकिरणों का उत्सर्जन और अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो वीडियो अच्छी तरह से देख ली होगी और अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। तो चलिए एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और उस टॉपिक का नाम है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब इस शब्द से ही पता लग रहा है कि प्रकाश के द्वारा विद्युत के उत्पन्न होने का जो क्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा ही यही है कि प्रकाश के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इस बात को समझिएगा। यहां सबसे पहले मैं आपके सामने एक परिभाषा पूछने के लिए एक शब्द लिखूंगा कि विद्युत किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये जब विद्युत पता होगी, इलेक्ट्रिसिटी पता होगी किसे कहते हैं, तभी आप लोग इस वाले टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहां देखिएगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है, जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के बहने को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। आप समझिएगा कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा बह रही है, आप कह सकते हैं कि भाई ये तार है और इस तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है, तो आप उसे विद्युत धारा भी कह सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि उस चालक में या उस तार में क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये परिभाषा बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत इलेक्ट्रॉन के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। कोई आपसे पूछता है कि विद्युत धारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। अब इस वाले पॉइंट को हम लोग मिटा देते हैं। तो इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, कुछ सक्रिय धातु होती हैं। सक्रिय धातु जो ज्यादा क्रियाशील धातु है, और वो धातु कौन कौन सी हो सकती है। इस प्रयोग में जो ज्यादातर धातुएं उपयोग की जाती हैं वो एक तो पोटेशियम हो सकता है, एक धातु है रुबिडियम हो सकता है, एक धातु है रुबिडियम, या एक धातु हम लोग यहां पे ले सकते हैं सीजियम। ठीक है, पोटेशियम का के, रुबिडियम का Rb और सीजियम का Cs। तो ये कुछ सक्रिय धातुएं हैं जिन धातुओं का उपयोग ज्यादातर हम लोग किसमें करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में करते हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोगों को पता लगी गई है कि प्रकाश के द्वारा विद्युत धारा के उत्पन्न होने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। विद्युत की परिभाषा आपको बता दी गई। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम कौन कौन सी धातुएं का उपयोग करते हैं, अधिकांश जो उपयोग करते हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। चूंकि ये धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती हैं, इसलिए हम इन धातुओं का उपयोग करते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। तो इस प्रभाव को समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कि
किसी सतह पर, और वो सतह कौन सी होनी चाहिए, वो क्रियाशील धातु की होनी चाहिए। पोटेशियम की हो सकती है, रुबिडियम की हो सकती है, या सीजियम की हो सकती है। तो किसी सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाले, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश को गिराने पर, आवृत्ति वाले प्रकाश भी हो सकता है, हम यहां पे विकिरण भी बोल सकते हैं। निश्चित आवृत्ति वाले विकिरण या प्रकाश को गिराने पर उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। बस इस पॉइंट को आप समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के बहने को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन गई, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गई। किसके द्वारा क्रिएट हो गई, एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण और प्रकाश के कारण। मतलब कोई क्रियाशील धातु है, उन क्रियाशील धातुओं पर या सतह पर हम एक निश्चित आवृत्ति वाले, निश्चित फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश को अगर गिराते हैं, डालते हैं उसके ऊपर, तो उस धातु में से, उस सतह में से तुरंत क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम लोग प्रकाश, उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में कहते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उन्हें, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज से संबंधित, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब जब ये प्रयोग किया गया तो प्रयोग करने के बाद कुछ फिक्स जो है परिणाम निकले, कुछ रिजल्ट निकले, और वो रिजल्ट कौन कौन से निकले वो हम आपको बता देते हैं एक बार। साथ साथ आप लोग नोट करते रहिएगा इन सभी पॉइंटों को। रिजल्ट कौन कौन से निकले, रिजल्ट तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में मैंने आपको बताया कि जब एक निश्चित आवृत्ति वाले विकिरण या प्रकाश को किस पर गिराया जाता है, किसी धातु की सतह पर गिराया जाता है, तो उसमें से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बहनों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहनों को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या निकलेगा कि पहला जो रिजल्ट आएगा कि प्रकाश विकिरण के सतह पर गिरने और सतह पर जैसे ही ये प्रकाश विकिरण गिरते क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। कोई समय अंतराल नहीं होता। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि जैसे ही किसी सतह पर कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश विकिरण गिरती है, तो गिरने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत उसमें से एकदम क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जैसे ही प्रकाश गिरा तुरंत क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बताया कि प्रकाश के गिरने
और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई भी समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रकाश गिर रहा है, 5 मिनट 10 मिनट गिर गया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि प्रकाश किरण या प्रकाश की विकिरण जैसे ही आकर किसी भी सतह पर आकर गिरती हैं, धातु की सतह पर आकर गिरती हैं, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं, बीच में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होता, एकदम तुरंत के तुरंत निकल जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। इसको रफ कर देते हैं। अब सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। उत्सर्जित मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, वो संख्या प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब है कि जैसे ही प्रकाश की विकिरण धातु की सतह पर आकर गिरी, धातु की सतह पर जैसे ही आकर वो प्रकाश की किरण गिरी, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं वो बात किस चीज पर निर्भर करती है कि अगर प्रकाश की विकिरण तेज गति से आ रही है और ज्यादा आ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे निकलेंगे? ज्यादा ही निकलेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे ही प्रकाश की विकिरण आकर गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। प्रकाश तेज होगा, प्रकाश की विकिरण तेज होंगी तो इलेक्ट्रॉन भी तेज होंगे, और प्रकाश की विकिरण कम होगी और स्पीड कम होगी तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? धीरे धीरे निकलेंगे। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं यहीं पे ही। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग, वेग मतलब स्पीड, या एक शब्द से और पुकार सकते हैं इसे, या उनकी जो गतिज ऊर्जा है, या उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी किस पर निर्भर करती है? वो भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी जो स्पीड है, उनका जो वेग है, वो बात भी किस पर निर्भर करती है कि धूप या प्रकाश कितनी तेज हो रहा है, धूप कितनी तेज पड़ रही है, प्रकाश की विकिरण कितनी तेज आ रही है, उस बात पर निर्भर करती है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं इसको। ये पॉइंट जो अब मैं बताऊंगा, इस पॉइंट में आपको 2 क्वेश्चन प्राप्त होंगे, और वो 2 क्वेश्चन कौन से प्राप्त होंगे? वो दूसरा 2 क्वेश्चन होंगे कि इंपॉर्टेंट है किसी भी धातु की सतह से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। आप इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी धातु की सतह से
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति, एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, वो होनी ही चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग आपके सामने लेकर चलते हैं कि पानी को उबालने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं हुआ तो पानी नहीं बॉईल होगा, नहीं उबलेगा। इसीलिए और इसी तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसी भी धातु की सतह पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उस पर हमें क्या डालना होगा? प्रकाश की विकिरण डालनी होगी, और प्रकाश विकिरण भी एक न्यूनतम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की नहीं हुई, उसकी एक लिमिट बांध दी गई है, अगर वो लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि इस न्यूनतम मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, इस न्यूनतम आवृत्ति को, यहां इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, कभी कभी अति लघु प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता है, और वो न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति कहलाती है। मैंने आपको जल का एग्जाम्पल बताया कि जल को उबालने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी इतना प्रकाश आना जरूरी है। ये आप समझिए कि अगर उतना प्रकाश नहीं आया जितनी उसकी लिमिट बांधी गई है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इस बात को समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। उम्मीद है कि आप लोगों ने यहां इसे नोट कर ही लिया होगा। एक नोट लिख सकते हैं आप इससे संबंधित। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो हमने कम से कम इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बता दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का गणितीय व्याख्या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताया। नोट में इंपॉर्टेंट चीज थी कि आइंस्टाइन ने क्या किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, उनके प्रयोगों के आधार पर इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो गणितीय व्याख्या है, जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। आपके या आपके घर पे हो सकती है, या आपने कहीं पे किसी और के घर पे देखी होगी। सोलर लाइट का जो उदाहरण है वो कुछ इसी प्रकार का है कि सोलर लाइट को प्राप्त करने के लिए या उसके
सेटअप को तैयार करने के लिए एक क्रियाशील धातुओं की प्लेट तैयार की जाती है और उसको छत पर रख दिया जाता है। और जैसे ही दिन में धूप निकलती है, धूप के निकलने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में वहां पे वायर का यूज किया जाता है और वायर के द्वारा वो विद्युत धारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सोलर जो उपकरण है या सोलर लाइट का जो उदाहरण है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को भली भांति रूप से समझाता है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी दी, कुछ बेसिक जानकारी दी। अगर आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके उन कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।